नमस्कार, मैं प्रियंका चौहान न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वो याचिका खारिज कर दी जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा की भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पर सवाल उठाने वाली एक रीट याचिका दायर करने के लिए मुकेश जैन पर लगाए गए 5 लाख रुपए के जुर्माने में कमी की मांग की गई थी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने आवेदन को गलत करार दिया। पीठ ने यह भी कहा कि जुर्माने में कमी की मांग करने वाले आवेदन में भी आवेदक ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ निराधार आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऋणदाता जो एक कॉरपोरेट निकाय के व्यवसाय संचालन के वित्त पोषण के लिए ब्याज मुक्त ऋण देता है, वो एक वित्तीय लेनदार है और दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 7 के तहत कॉरपोरेट समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए सक्षम है। न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्य की पीठ ने कहा, कोई स्पष्ट कारण नहीं है अपने संचालन के लिए एक कॉरपोरेट देनदार की वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक साबित ऋण जिसका स्पष्ट रूप से उधार लेने का वाणिज्य प्रभाव है को वित्तीय ऋण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी माना कि वित्तीय ऋण में एक कॉरपोरेट निकाय के व्यवसाय संचालन के वित्त पोषण के लिए ब्याज मुक्त ऋण शामिल होगा। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करने वाले सच्चर समिति रिपोर्ट की सिफारिश लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सनातन वैदिक धर्म के 6 अनुयायियों द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि सच्चर समिति की रिपोर्ट के कारण उनके साथ साथ समान रूप से हिंदुओं के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर याचिका में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय से दिनांक 9/3/2005 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। अब मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।